हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। और हमारा जो ये सेक्शन है एनवायरमेंटल अपडेट्स, इसमें हम एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ स्टडीज़, न्यूज़, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और जो सोर्सेस है जैसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, साइंस डेली और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस। तो देखते हैं आज हमारे पास एनवायरनमेंट के ऊपर क्या अपडेट है। जो हमारा पहला अपडेट है वो एक स्टडी है बेसिकली। इसमें ये कहा जा रहा है कि पेटेज नाम की एक एंजाइम है जिसको बेसिकली प्लास्टिक खाना बहुत पसंद है। तो वो एंजाइम अब एक एंजाइम कॉकटेल में बदल गया है। और ये कैसे हुआ है, क्या स्टडी है, वो जानते हैं। ये जो स्टडी है बेसिकली ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, इस नाम की एक जर्नल है, इसमें ये स्टडी पब्लिश हुई है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो एंजाइम है पेटेज, ये री इंजीनियर्ड हुआ है। पहले तो इसको प्लास्टिक खाना पसंद है, पर ये जितनी तेज़ी से प्लास्टिक खाता था उससे, और हम आप लोगों को तो ये चीज़ें पता है कि हम प्लास्टिक कितना ज़्यादा इसको देते हैं खाने के लिए, तो ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा था अपना खाना। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने री इंजीनियर किया है, मॉडिफाई किया है इस एंजाइम को, ताकि ये जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से ये प्लास्टिक को ख़त्म कर रहा था उससे भी ज़्यादा स्पीड में, लाइक 6 टाइम्स फास्टर, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये प्लास्टिक को खा पाए। क्योंकि खाना तो इसका पूरा प्लास्टिक है और खाना हम इसको रेगुलरली बहुत ज़्यादा करके देते हैं, तो बेचारे की हालत ख़राब हो रही थी। तो पहली स्टडी तो ये रही। अब देखा गया है इसका एक बंधु भी है। उन्होंने क्या कहा कि ये अकेले नहीं खाएगा, हमको भी ये प्लास्टिक खाना है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये दूसरा जो एक और इसका बंधु है उसको इस पेटीज के साथ मिक्स किया है और एक कॉकटेल बनाए हैं। और इसको थोड़ा इंजीनियर भी किया है, थोड़ा मॉडिफाई भी किया है, तो ये और तेज़ी से, ताकि ये प्लास्टिक को ख़त्म कर पाए। तो बेसिकली जितने पोल्यूशंस है इस टाइम पे, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशंस है, सबसे ज़्यादा तो होता है प्लास्टिक पोल्यूशन। क्योंकि ये एयर को भी पोल्यूट करता है, ये ओशन को भी पोल्यूट करता है, ये सॉइल को भी पोल्यूट करता है। तो प्लास्टिक को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और जितने तेज़ी से ये जो एंजाइम है ये प्लास्टिक को ख़त्म कर रहा था, इतनी तेज़ी से तो प्लास्टिक हमारा ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि रेगुलरली इसका खाना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बात क्या है, कैसे ये बनाया गया है ये कॉकटेल, और क्या है ये पेटेज, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो पहले हम जानेंगे स्टडी क्या हुई है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि इनिशियल स्टडी ये था कि पेटेज नाम की एक एंजाइम है जिसको प्लास्टिक खाना पसंद है, पर ये नॉर्मल, इसका स्पीड ज़्यादा नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया, इसको लेबोरेटरी में री इंजीनियर करके इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकि ये बहुत जल्दी खाना ख़त्म कर पाए। और ये एक रिवोल्यूशन था उस टाइम पे जब ये स्टडी हुई थी, इनिशियल जो स्टडी थी, कि इससे हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो पाएगा। और एक लो एनर्जी सोल्यूशन भी है, इजी सोल्यूशन है, ताकि बहुत कॉस्टली भी नहीं है और प्लास्टिक ख़त्म भी होगा और हम भी पोल्यूशन से बचेंगे। तो अब ये जो इंजीनियर्ड पेटेज है ये क्या करता है, ये बेसिकली जो नॉर्मल पहले जो पेटेज एंजाइम था, जब इसको मॉडिफाई साइंटिस्ट ने नहीं किया था, तब जिस स्पीड में ये अपना खाना ख़त्म करता था, जब ये मॉडिफाई हुआ इसके स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 6 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये क्या करता है, जिस एंजाइम को ईयर्स लगते थे, जो प्लास्टिक है ऑलरेडी इसके स्टॉक में, इसके सामने हम प्लेट में जो खाना इसको दे रहा है प्लास्टिक के तौर पे, तो वो खाना ख़त्म करने में पहले साल लग जाते थे। पर जब
साइंटिस्ट ने इनको इस पेटेज एंजाइम को मॉडिफाई किया, री इंजीनियर किया, तो जो आउटपुट निकल आया तो उससे ये पहले इसको साल लगते थे, अब कुछ दिन में ख़त्म करता है। पर बात यह है, जो प्लास्टिक था वो ये तो दिन में ख़त्म कर देता है, बट जितनी तेज़ी से ये प्लास्टिक ख़त्म कर रहा है, ये मॉडिफाई होके आकर, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से हम इसको खाना दे रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा, हम तुम्हें और खाना देंगे ताकि तुम्हारा पेट कभी खाली रहे ही ना। तो फिर इसने क्या किया, और दूसरा एंजाइम साइंटिस्ट ने स्टडी करके निकाला जो ऑलरेडी वैसे एग्जिस्टेड था और इसको मॉडिफाई किया। तो वो उसमें हम बाद में आते हैं, पहले तो देखते हैं कि ये प्लास्टिक, ये पेटेज, ये सारी चीज़ें क्या है। पेट मतलब इसका फुल फॉर्म देखते हैं, हमारा पेट नहीं है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट। ये एक इंग्रेडिएंट है, ये एक क्या थर्मोप्लास्टिक, मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक है, जो जनरली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स ले सकते हैं, या फिर जो हम वाटर बॉटल्स ख़रीदते हैं, मतलब वाटर जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स तो नहीं, वाटर फिल्ड जो बॉटल्स होते हैं जो हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, तो इन प्लास्टिक्स में, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में, या फिर हमारे जो कारपेट्स एंड क्लोथिंग्स होते हैं, इसमें भी ये प्लास्टिक यूज़ होता है। तो इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट। तो ये क्या होता है, जनरली अगर ये कोई भी एंजाइम इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना करे या फिर कुछ भी ना हो इसके साथ, तो ये नॉर्मली एनवायरनमेंट में अगर ऐसे रहे, जैसे आप लोग प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल लिए, कोल्ड ड्रिंक्स तो पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स को पेट में डाल दिया, अब जो पेट से बनी हुई है, यानी कि पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट से जो बनी हुई है प्लास्टिक बॉटल है, उसको फेंक दिया ज़मीन पे। अगर ये ऐसे ही वहीं पे पड़ा रहता है तो इसके साथ क्या होता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, और ईयर्स आफ्टर ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये वहीं पे रह जाता है और एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है, सॉइल को पल्यूट करता है। फिर अगर इसको आप किक मार के ओशियन में डालते हो तो वो ओशियन को पल्यूट करता है, तो ये पल्यूशन क्रिएट करता है। अगर इसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं की जाए, इसको ख़त्म नहीं की जाए, या इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना की जाए, तो पेटेज को, अब फिर पेट तो हो गया, तो ये पेटेज क्या होता है, जो पेट को अपने पेट में डालता है। बात क्या है, पेटेज एक एंजाइम है जिसको, जैसे हम स्टार्टिंग में ही बता रहे थे, इसको प्लास्टिक खाना पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है, इसको पसंद है। पेटेज क्या करता है, जो वो पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट है, यानी कि पेट है, उसको बैक टू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जिन चीज़ों से ये पीईटी यानी कि पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट बना है, तो इसको एक इनिशियल स्टेज में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसका ब्रेक डाउन बहुत जल्दी हो जाता है और इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो क्या था, वो अगर सॉइल में ऐसे ही पड़ा रहता तो वो एनवायरनमेंट को, सॉइल को पल्यूट करता। पर जब ये इनिशियल स्टेज में आ जाता है, जहाँ जैसे ये जब ये बना था उस स्टेज में आ जाता है, तब हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल करके दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो पेटेज क्या एंजाइम क्या करता है, यही काम ये करता है कि इसको इसकी इनिशियल स्टेज में, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, तो ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन और इससे जो भी ग्रीन हाउस, अगर ये बर्न हुआ तो ग्रीन हाउस गैसेज जो भी रिलीज़ होता या जो भी होता, ये सारी चीज़ें कम हो। तो ये पेटेज जो है वो हमारा एक फ्रेंड है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करता है। अब इसका फ्रेंड क्या है, कौन है, तो जो मिस्ट्री मैन है, जो पेटेज के साथ मिलके इसकी खाना शेयर करके हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचा रहा है, जो कॉकटेल है, मेन कॉकटेल क्या है, ये कॉकटेल हम नहीं पीते हैं, ये कॉकटेल खुद खाता है। किसे खाता है, प्लास्टिक को। और ये बनता कैसे है, पेटेज के साथ इसका एक पार्टनर है, इसका एक फ्रेंड है, तो उसका नाम है मिथेज, सेम नाम है। दोनों मिलके एक
प्लास्टिक को जल्दी ख़त्म कर, जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो प्लास्टिक्स की ब्रेकडाउन जो ईयर से डेज में होता था वो और जल्दी होती है। तो अगर नॉर्मली मिक्स की जाए, जस्ट पेटेज के साथ मीथेज को अगर नॉर्मली मिक्स की जाती है तो जिस तेज़ी से पेट को ख़त्म कर रहा था, पीईटी को ख़त्म कर रहा था, इसके डबल स्पीड से, क्योंकि इसका दोस्त आ गया ना तो दोनों मिल के खा रहे हैं अब, तो डबल स्पीड से ये चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर रहा है, प्लास्टिक को ब्रेक करके इसके इनिशियल स्टेज में ले जा रहा है। पर बात फिर वही आ जाती है कि इसका खाना ख़त्म नहीं होता है, हम इसके प्लेट पे दोबारा फिर से इतने सारे प्लास्टिक्स ला के दे देते हैं कि बेटा तुम ये खा लो। तो यही होता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। पेटेज और मीथेज मिलके जो एक बॉन्डिंग बनाई थी और जो जिस स्पीड में वो खा रहे थे वो भी सफिशिएंट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इन दोनों को मिला के और स्ट्रॉन्ग बनाया है और उससे एक सुपर एंजाइम क्रिएट की है। जो एंजाइम क्या करता है, इनकी जो स्पीड थी, इनकी जो एक्टिविटी थी, बेसिकली दोनों मिलकर डबल स्पीड में खा रहे थे, जिस स्पीड से पेटेज खा रहा था उसके डबल स्पीड में, पर जो ये री इंजीनियर्ड हुआ, फिर से लेबोरेटरी में जाके साइंटिस्ट लोग इसको और स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, उसके बाद ये 3 टाइम्स फास्टर, जिस स्पीड में ये दोनों मिलके खा रहे थे उसके 3 टाइम्स फास्टर स्पीड में अब ये प्लास्टिक को खाना स्टार्ट कर दिए। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि प्लास्टिक जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे थे, जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे थे, पोल्यूट कर रहे थे, जो प्लास्टिक्स थे वो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। पर इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कितना खाएंगे, जितना खाएंगे अब मोटे हो जाएंगे और वो सही थोड़ी है, तो हम इनको खाना भी कम दें। प्लास्टिक पोल्यूशंस जो जनरेट होते हैं, इतने सारे प्लास्टिक यूज़ को कम करें। अब खा खा के अगर बीमार हो गए ये लोग तब क्या होगा? तो इस वजह से बस ये बन गया है और ये प्लास्टिक को खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको खाना देते रहें। तो हमें भी प्लास्टिक पोल्यूशन कम करनी पड़ेगी ताकि इनसे जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरनमेंट पे जो इफ़ेक्ट्स हो रहा है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशंस हो रहा है वो जितनी जल्दी कम हो सके। वो इनके लिए नहीं, हमारे लिए सही है, एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ नहीं, हमारे लिए वो सही होगा। तो हमें भी प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है, कम करना है, प्लास्टिक यूज़ को कम करना है, उनको खाना जितना हो सके कम ही देना है। तो ये था हमारा स्टडी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं थोड़ी फ़नी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। अगर लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि ये स्टडी आप लोगों को कैसा लगा। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है उस पर आते हैं। तो ये तो एक साइंटिस्ट लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इसको री इंजीनियर करके इतना अच्छा बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, एक एंजाइम कॉकटेल बनाया जो हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सके। तो ऐसे ही कामों को थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनके साथ एक ब्रॉडकास्टर और नेचुरलिस्ट सर डेविड एटनबरॉ, इनका सरनेम थोड़ा टफ है, आई होप मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया, अगर नहीं किया है तो आई एम सॉरी। उन्होंने एक लॉन्च किया है एक प्राइज़, जनरली जनवरी में ये आ गया था 2020 के जनवरी में, पर अभी ये लॉन्च हुआ है कि इसमें इस प्राइज़ का नाम है द अर्थसॉट प्राइज़। और इसमें क्या किया जाता है, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, उनके जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो निकालते हैं जो साइंटिस्ट, वो ऐसा नहीं कि वो साइंटिस्ट ही होनी चाहिए, वो साइंटिस्ट हो सकता है, बैंकर हो सकता है, या फिर कोई भी फील्ड में हो सकते हैं वो लोग, पर उनका जो तरीका होनी चाहिए एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को दूर करने की, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। मेन बात ये है इफ़ेक्टिव होनी चाहिए।
तो ऐसे काम जो करते हैं, ये जो प्राइज़ है ये यही एम करता है कि इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को जो सल्यूशन दे रहे हैं, जो इनोवेशंस आ रहे हैं, उनको प्रेज़ करना और ताकि उनको फंड करना, ताकि ऐसे सल्यूशंस जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो जो भी ये काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको इन्वायरमेंट की फील्ड से भी इन्वायरमेंट फील्ड से ही होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। उनको फंड की जाती है, उनके जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो सॉल्यूशंस वो निकालते हैं उनको फंड की जाती है, उनको अप्रिशिएट की जाती है, उनको प्राइज़ दी जाती है। और ये जो 8 शॉट प्राइज़ है, इसको डिस्क्राइब की गई है मोस्ट प्रेस्टिजियस एनवायरमेंटल प्राइज़ के नाम से इन द हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एनवायरमेंटल प्राइज़ है, ये 8 शॉट प्राइज़। और ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो जिन्हें टैकल जल्दी नहीं की जा सकती है, और अगर की भी जाए तो शायद 50% होते हैं, पर ये ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए जो नियर अबाउट 90% इफ़ेक्टिव हो और या फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ताकि जो प्रॉपर सॉल्यूशंस आ सके। तो जो भी है, ये 8 शॉट प्राइज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालने के लिए दी जाती है। और इसका थीम क्या है? जनरली इसका जो थीम है, ये 5 8 शॉट सिंपल तरीके से, बट जो एम्बिशियस गोल्स है फॉर प्लैनेट के लिए, और जिनको 2030 तक अचीव करने की बात की जा रही है। ये जो गोल्स है 2030 तक, इन गोल्स को अचीव की जाए और जो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हो। इसका मेन थीम ही यही है कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इनको दूर करना है 2030 तक, और बेस्ट सॉल्यूशंस ला सके जो सबके लिए हेल्पफुल हो, और हमें एक इम्प्रूव्ड और लाइफस्टाइल भी मिले और बेटर एनवायरनमेंट भी मिले। और ये जो 5 आर्ट शॉट्स है, ये सेंटर्ड है इन 5 आर्ट शॉट्स में प्रॉब्लम्स, जैसे कि इसका जो मेन एम कह सकते हैं हम इसको, जिसके बारे में सॉल्यूशंस निकालने हैं सबको, तो वो है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर को हमें प्रोटेक्ट करना है, और जो भी डिग्रेडेशन हुआ है ऑलरेडी, उसको अगर हम रिस्टोर कर पाए किसी भी तरह, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, क्लीन आवर एयर। थर्ड वन इज़ रिवाइव आवर ओशन। फोर्थ वन इज़ build a waste-free world. And the fifth one, fix our climate. जो भी climate changes है उनको fix करनी है, तो fix our climate. तो ये 5 8 शॉट है, जिसके चारों तरफ ही ये प्राइज़ या फिर इन्वायरमेंटल मेन तो प्रॉब्लम्स इसी रिलेटेड है ना, तो इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालना है, और जो भी ये काम कर पाएंगे, ये प्रॉपर सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे, इनोवेशंस कर पाएंगे, उनको अप्रिशिएट की जाएगी। और इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो प्रोग्राम है, जो अवार्ड सेरेमनीज़ है, ये जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज़ में होगी, और 2021 से 2030 तक ये प्रोग्राम चलेगा हर साल। और इसमें क्या होगा, ये जो 5 8 शॉट्स है, उस टॉपिक्स या उन चीज़ों के रिलेटेड जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, 15 फाइनलिस्ट में से 5 लोगों को सिलेक्ट की जाएगी 5 अलग अलग 8 शॉट्स में सेक्टर्स में, और उनको 1 मिलियन पाउंड एज प्राइज़ दी जाएगी, जो उनके लिए वो जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हेल्पफुल होगा। फर्दर स्टडीज़ में जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उस रिलेटेड जो फर्दर स्टडीज़ है या फिर जो भी उस रिलेटेड काम है उसमें हेल्पफुल होगा। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और उनके काम को डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स अप्रिशिएट भी की जाएगी, शोकेस भी की जाएगी, ताकि इस चीज़ को बस
सोल्यूशन निकाले, अच्छा है, ठीक है, तालियां, ये करके ना छोड़ी जाए। एक प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट भी की जाए, और अभी नहीं, वो हर टाइम के लिए वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड हो और वो इन्वायरमेंट को बेटर और बेटर बना पाए। तो ये स्टडीज़ जो कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है ये प्राइज़, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, और कुछ भी बेटरमेंट के लिए इन्वायरमेंट है, हेल्पफुल है, और मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ भी है ये। तो इस रिलेटेड एक चीज़ मैंने अभी तक बताया है नहीं, पर मैं इसका आंसर आप लोगों को, या आंसर क्या, क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे ओमिट किया है, यहाँ पे बताया है नहीं। नेक्स्ट जब MCQs के वीडियोस आएंगे तो इस रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा और जिसका आंसर भी वहीं पे होगी। तो नेक्स्ट MCQs वीडियोस में वो चीज़ देख लीजिएगा। बाकी हम सारी चीज़ें वो आ भी सकता है आपके MCQ में, जबकि ये स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ है तो उनके लिए ये हेल्पफुल भी है। और इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ उसका नाम क्या है, किसने किया है, और जो 5 आर्ट शॉट्स है शायद उसमें से कोई आपको ऑप्शंस दी जाए जहाँ से आप लोगों को एक सिलेक्ट करना हो, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए, आज मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब डिस्कस तो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये 2 ही न्यूज़ थे आज के लिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जैसे कि हमारे हर वीडियो के एंड में एक सवाल होता है, तो आप लोगों की सवाल ये है कि डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन से डिकेड को, कौन से ईयर ड्यूरेशन को हम डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसका आंसर हम लास्ट जो MCQ वीडियोस थे हमारे उसमें ऑलरेडी है दिया हुआ। आप अगर वो वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को आंसर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट, जैसे कि हर वीडियो में बोलना शायद अब कंपलसरी हो गया है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जाके बताइएगा। और अगर मैं अपनी टीचिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं वो भी बताइएगा। हमारे स्टडी में कुछ चीज़ अगर इंक्लूड करना है, जो भी करना है, जो भी आप लोगों को जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है या जो भी है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ऑल आर ओपन टू यू। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।